दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन के आगे के पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा बाबा सभी मॉन्स्टरों के बीच में लड़ाई करवा देते हैं और सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। बाबा इविल नन के घर के बाहर आकर इविल नन को आवाज़ लगाते हैं। थोड़ी ही देर में इविल नन घर में से बाहर आती है। बाबा और थैनोस इविल नन पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, पर उन गोलियों का इविल नन पे कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर थैनोस बहुत ही डर जाता है और इविल नन बाबा को एक जोरदार चांटा लगाती है। इविल नन के हाथ का मार खाकर बाबा को बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है और बाबा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और बाबा इविल नन को धो डालते हैं। इविल नन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। बाबा भी इविल नन के पीछे पीछे जाते हैं। अचानक इविल नन दौड़ते दौड़ते नीचे गिर जाती है और बाबा उसे पकड़ लेते हैं। इविल नन बाबा से अपने जान की भीख मांगने लगती है, पर बाबा इविल नन का गला पकड़कर इविल नन को हवा में उठा लेते हैं। अचानक इविल नन हंसने लगती है और इविल नन बाबा को पीछे देखने का इशारा करती है। बाबा जैसे ही पीछे देखते हैं तो बाबा के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने देखा कि गुल्ली और बुल्ली को मॉन्स्टर और सॉन ने पकड़ के रखा हुआ है। इविल नन बाबा को पैर छूने के लिए कहती है। बाबा इविल नन के पैर छूते हैं। इविल नन ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब आगे देख लेते हैं। इविल नन बाबा को झुकाकर बहुत खुश थी। इविल नन सॉन और मॉन्स्टर से कहती है, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, उसका इनाम तुम लोगों को ज़रूर मिलेगा और आज रात सभी लोगों को बुलाकर हम लोग पार्टी करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे बकरे फंस गए हैं। तभी मॉन्स्टर इविल नन से कहता है कि बाबा को तो मैं ही खाऊंगा। बाबा ने मुझे बहुत मारा है, उसका बदला तो मैं लेके रहूँगा। बाबा की बलि मैं ही चढ़ाऊँगा। इविल नन ने कहा, नहीं, बाबा को मेरे हाथ से मरना होगा, क्योंकि बाबा ने मुझे मारने की कोशिश की है और उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। बाबा इविल नन से कहते हैं कि मुझे मारना है तो जान से मार डालना। अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। इविल नन कहती है कि इस बाबा को बंदी बनाकर हम लोग शहर में रैली निकालेंगे। अचानक गुल्ली को कुछ आइडिया आता है और गुल्ली मॉन्स्टर के सामने देखकर कुछ बोलता है, पर मॉन्स्टर को सुनाई नहीं देता। मॉन्स्टर ने गुल्ली से कहा कि तुम अकेले में क्या बड़बड़ कर रहे हो। गुल्ली ने कहा, कुछ नहीं। मॉन्स्टर गुल्ली से कहता है कि नहीं, तुमने कुछ मेरे बारे में बोला। क्या बोला है मुझे बताओ। गुल्ली मॉन्स्टर से हंसते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम इविल नन के गुलाम हो। ये बात सुनकर मॉन्स्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर गुल्ली से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। गुल्ली ने कहा, इसमें मैंने झूठ क्या बोला, तुम इविल नन के गुलाम ही हो। ये बात सुनकर मॉन्स्टर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर मॉन्स्टर ये नहीं जानता था कि गुल्ली जानबूझकर उसको गुस्सा दिला रहा है। मॉन्स्टर ने कहा, मैं इविल नन की इज्जत करता हूँ, इसलिए इविल नन की कही हुई बात मैं मानता हूँ और इविल नन भी मेरी उतनी ही इज्जत करती है। गुल्ली ने मॉन्स्टर से कहा, तो फिर साबित करके दिखाओ, बाबा को इविल नन के पास से मांग के दिखाओ, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम गुलाम नहीं हो। मॉन्स्टर गुल्ली की बात में आकर इविल नन को आवाज़ लगाता है और इविल नन से कहता है कि बाबा को मैं अपने हाथों से ही मारूंगा, आप बाबा को मेरे हवाले कर दीजिए। इविल नन मॉन्स्टर पे चिल्लाते हुए मॉन्स्टर को कहती है, तुम्हें एक बार बोला तो तुम्हारे समझ में नहीं आता है क्या? बाबा को मैं ही मारूंगी, फिर क्यों मुझे वापस पूछ रहा है? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे सामने बोल रहा है? मॉन्स्टर गुल्ली के सामने देखता है। गुल्ली मॉन्स्टर को देखकर हंसता है। ये देखकर मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर गुस्से में बाबा के पास चला जाता है और इविल नन से कहता है कि आज से मैं बाबा के साथ हूँ। ये बात सुनकर इविल नन के होश उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा से कहता है, इविल नन को आपको जो सज़ा देनी है वो दे दीजिए, अब मैं बीच में नहीं आऊँगा। आप इविल नन को संभालिए, तब तक मैं सॉन की दवा लेके आता हूँ। बाबा अचानक खड़े हो जाते हैं। बाबा का एक्सट्रीम मोड वापस ऑन हो गया है और बाबा इविल नन की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ये सब देखकर इविल नन के पसीने छूट जाते हैं और बाबा इविल नन की धुलाई शुरू कर देते हैं। बाबा इविल नन की जमकर पिटाई करते हैं और बाबा इविल नन से कहते हैं कि तुम मुझे बंदी बनाकर रैली निकालने वाली थी ना, और अब मैं तेरी रैली निकालूंगा। बाबा अपनी शक्तियों से बाइक और रस्सी ले आते हैं
बाबा इविल नन के दोनों हाथ बांधकर रस्सी को बाइक के पीछे बांध देते हैं और बाबा बाइक चलाकर पूरे शहर में घूमते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा बाइक लेके वापस आते हैं। मॉन्स्टर बाबा को आते हुए देख बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है कि शॉन ठीक हो गया है। मॉन्स्टर देखता है कि इविल नन की हालत बाबा ने बहुत खराब कर दी है। मॉन्स्टर इविल नन के पास जाकर डांस करने लगता है। और मॉन्स्टर इविल नन से कहता है, देखा मेरे साथ पंगा लेने का नतीजा। और मॉन्स्टर बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है कि ये इविल नन का अब क्या करना है। बाबा इविल नन से कहते हैं कि जा, तुझे जीवन दान दिया। और बाबा गुल्ली और बुल्ली के पास जाते हैं। तभी इविल नन बाबा पे हमला करने जाती है, पर बाबा को पता चल जाता है। बाबा पीछे घूमकर अपनी शक्तियों से इविल नन को जला देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।